तो दोस्तों हम आए हुए थे आज बाराबंकी के प्रसिद्ध महादेव मंदिर में, जिसका नाम लोधेश्वर नाम से हम जानते हैं, लेकिन महादेवा यहाँ विख्यात रूप से महादेवा के नाम से जानते हैं। तो आज हम बैठे हैं ऐसी महान हस्ती के पास जो कि यहाँ के महंत जी हैं, लोधेश्वर महादेव मंदिर के महंत जी। तो आज उनसे हमारी इस में वार्ता हो रही है और उनसे जानते हैं, उनका पहले से परिचय जानेंगे, उनसे नाम वगैरह उनका जानेंगे और कब से इस मंदिर का कैसे निर्माण शुरू हुआ, किस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, सारी बातें आपको अच्छे तरीके से बता पाएंगे वो, क्योंकि हमारे लिए यहाँ के विषय में इतनी जानकारी नहीं थी, मगर इनके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो मिलते हैं महाराज जी से और परिचय लेते हैं। महाराज जी, आप अपना शुभ नाम बताइएगा। हमारा शुभ नाम आदित्यनाथ तिवारी है जी। और महंत कहिए या पुजारी कहिए, जी जी, या दास कहिए जी। हाँ, तो प्रभु का सेवा लमसम 30 साल से कर रहे हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो बुजुर्गों के माध्यम से, जी लोधेश्वर मठ के माध्यम से जी जानकारी है, वो हम आपको बता रहे हैं। जी। 12 वन विख्यात है, 12 वन की नाम है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सरनाम। जी। बोलो लोधेश्वर भगवान की जय। लोधेश्वर भगवान का पूजन चारों युगों में हुआ है। जी। सतयुग में ये 12 भगवान से पूजित है, 12 भगवान के नाम से। जी। उन्हीं के नाम से ये बाराबंकी जिला पड़ा। जी। यहाँ से जब आप गोंडा की तरफ जाएंगे तो पसका में उनका स्थान है। तो ये सारा क्षेत्र पहले एक था। तो 12 वन विख्यात है, 12 वन की नाम है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सरनाम। सतयुग में 12 भगवान से पूजित है। जी। और त्रेता में लौकुश के हाथ से पूजित है। लौकुश यहाँ जो बाराबंकी में आज सत्रिक आश्रम के नाम से जाना जाता है, जी, ये सप्तऋषि आश्रम है। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी के साथ लौकुश आए हैं, उन्हें उदर पीड़ा हुई। जब प्रभु जी सरयू नदी में स्वशरीर चले गए तो उस समय इन्हें उदर पीड़ा हुई। तो ये अपने गुरु जी के साथ, वशिष्ठ जी के साथ सप्तऋषि आश्रम आए हैं और यहाँ आकर लोधेश्वर बाबा का पूजन किया है। द्वापर में पांडवों का जब 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है तो उस अज्ञातवास काल में यहाँ हमारे महादेवा मंदिर से 1 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है कुरुक्षेत्र, जिसे कुला क्षेत्र भी कहते हैं, कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे पश्चिम में कुरुक्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने 1 वर्ष का समय बिताया। जो विराट नगर था वो आज बिंदौरा गांव के नाम से जाना जाता है। माता कुंती ने और पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने लोधेश्वर भगवान का पूजन किया है पारिजात के पुष्पों से। अच्छा। माता कुंती जी ने एक व्रत रखा था जिसमें स्वर्ण के पुष्प चढ़ाने थे भोले बाबा को। तो उसमें माता गंधारी के पास व्यवस्था थी, उन्होंने व्रत रखा, उन्होंने चढ़ाया स्वर्ण के। इनके पास ये तो अज्ञातवास में थी। जी। तो उस समय इन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र स्वर्ग जाके इंद्र के नंदन कानन वन से पारिजात वृक्ष लाए जिसके पुष्प स्वर्ण के पुष्प के समान है, और उन पुष्पों से लोधेश्वर भगवान का पूजन किया और महाभारत में उन्हें विजय मिली। कलयुग में हम लोगों के जो पूर्वज थे, लोधेराम अवस्थी थे, वो ब्राह्मण पुत्र, लेकिन एक लोधी माता ने उनका पालन पोषण किया था, तो लोग उन्हें लोधेराम कहते थे। जी। उनकी यहाँ पे खेती थी, जहाँ पे इस समय भगवान शिव जी विराजमान हैं। ये सब खेती थी पहले, बहुत पहले घाघरा नदी का ये बीच धार था जहाँ पे आप बैठे हैं। बीच धार था। हाँ, ये घाघरा नदी, घाघरा नदी जो यहाँ बहती थी। जी। लेकिन जब वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ गई तो इधर खेती होना चालू हो गया। हाँ। लोधेराम अवस्थी ने यहाँ खेती चालू करवाया। यही पास में 100 मीटर की दूरी पे कंचन तालाब है। जी। जो तालाब अब सरकार की योजना में आ गया है, जिसका सौंदर्यीकरण होगा। तो उस तालाब से पहले लोग ढेकियों और बेड़ियों से पानी चलाते थे, तब ये इंजन की व्यवस्था नहीं थी। तो बेड़ियाँ जो
तो उन बेड़ियों से पानी चल रहा था, सुबह से शाम तक लेबर पानी चलाते रहे। और वहाँ से जो भी पानी आता था वो इस जगह पे एक गड्ढा था। अच्छा। उसी गड्ढे में पानी समाता चला गया। इसकी खुदाई की गई कि भाई ये पानी कहाँ जा रहा है। तो लोधे राम ने अपने हाथ से इसकी खुदाई की। ये क्या बात है, जब सुबह से पानी आ रहा है, पानी जा कहाँ रहा है। तो जब खुदाई की तो भगवान को फावड़ा लगा। खेती नहीं भर रहा था। हाँ। सारा पानी उधर गया। तो जब फावड़ा लगा, जो आज भी लोधेश्वर बाबा की मूर्ति में निशान बना हुआ है चंद्राकार जी, कल्याण, उस फावड़े से भगवान शिवलिंग से खून की धार निकली। अच्छा। लोग डर गए कि नदी का क्षेत्र है, लगता है कोई जीव नीचे है। फिर दूध की धार निकलने लगी। कल्याण। जब दूध की धार निकली तो उन्होंने चमत्कार समझ के खुदाई बंद कर दी। खुदाई बंद हो गई। भगवान भोले बाबा ने लोधे राम को दर्शन किया और कहने लगे हमारा पूजन हर युग में हुआ है, इस युग में हम तुम्हारे नाम से पूजन लेंगे। जैसे राम जी के नाम से रामेश्वर हैं जी, उसी प्रकार से हम तुम्हारे नाम से ही यहाँ पूजा लेंगे। इतना अपने भक्त पे प्रसन्न हो गए और उसी दिन से ये लोधेश्वर महादेव कहते हैं। उसी दिन से लगातार बढ़ती जा रही है और भीड़ भाड़ तो आदि का। लोधेश्वर महादेव, उस दिन से इनका नाम लोधेश्वर महादेव पड़ गया। हमारे धमेड़ी राज जो राजा रामनगर हैं जी, उनके बाबा जी जो थे तो उनको कोई पुत्र नहीं था जी, और उस समय अंग्रेजी शासन काल था। जिस राजा को पुत्र नहीं होता था उसका राज छीन लिया जाता था। छीन लिया जाता था। इस स्थिति में राजा ने क्या किया कि अपनी दासी को कहा कि जब तुम्हारे पुत्र हो उस पुत्र को हमको दे देना जी, और उस पुत्र का जब उस दासी को तो लोधेश्वर बाबा का ये चारों युगों में पूजन हुआ जी, और लोधेश्वर तब से लेकर आज तक जी, लोधेराम अवस्थी ने क्या किया कि जो भी उनके पास भूमि थी उस भूमि का 2 भाग बना दिया। जी, आधी भूमि अपने पुत्रों के लिए छोड़ दी जी, और आधी जमीन पे एक ऋषिकेश जाके वहां से संत ले आए जो पंचदश नाम जूना अखाड़े से था जी, और उसको लाकर यहाँ पे महंत बना दिया। तो जो लोधेराम अवस्थी का परिवार था वो आज के समय में पुरोहित और पंडा कहलाता है, जो 4 गांव में है। अच्छा, लमसम 200 घर बने हुए हैं। और जो वो महंत थे वो चेला वाली परंपरा चली आ रही है कि जब एक महंत बुजुर्ग होता है तो वो किसी चेला को मोड़ देता है, वो महंत हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी तक 64 महंती करके यहाँ स्थान पर रहे, समाधि ले चुके हैं। समाधि ले चुके हैं 64 महंत। 64 में 65वें नंबर पे महंत जी के 2 चेले हो गए जी, उन दोनों में विवाद हो गया। हाँ, तो महंत जी ने दोनों को अलग अलग की संपत्ति दी। जो बड़ा चेला था परशुरामपुरी, उसको यहाँ से भगौली तीरथ है फतेहपुर के पास जी, वो दे दिया कि तुम वहाँ जाके रहो, क्योंकि वो परिवारदार थे। और जो यहाँ की गद्दी थी तो ये निहंग की गद्दी है, इस पे शादीशुदा महंत नहीं बन सकता है। अच्छा, तो ये अपने दूसरे चेला जो था वो शारदापुरी जी उनको दिया जी, और उनका लमसम 70 से मुकदमा दोनों का चल रहा है, हाई कोर्ट से रिसीवर है। अच्छा, और जब तक वो लोग नहीं हैं तब तक उस मेहनती की व्यवस्था हम देख रहे हैं। अच्छा, अच्छा, सौभाग्य की बात है आपसे मुलाकात हो पाई और इतनी सारी बातें हो पाई। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक उपलब्धि है जो आपसे प्राप्त कर पा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद मिला मुझे और मंदिर में मुझे आके काफ़ी अच्छा लगा। कल भी मैं पूजा करके गया था और अब भी मैं पूजा करके ही निकलूँगा यहाँ से, आशीर्वाद आप सबका लेके। और आप जैसे लोगों का सानिध्य मिल पा रहा है, बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। और कहीं ना कहीं मैं अपनी माँ के लिए जो आशीर्वाद लेके निकला था माँ का, वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है मुझे। और आज हम दर्शन करेंगे। और ये बता दीजिए मुझे किस दिन, जैसे सप्ताह में जो दिन रहता है उस दिन ज़्यादा लोग आते हैं, भीड़? सबसे ज़्यादा सोमवार के दिन होती है भीड़। और साल में जैसे साल में 4 मेले लगते हैं, फागुन, सावन, भादों की कजरी थी और अगहन मेला का महोत्सव।
तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, रेलिंग वगैरह भी लगी हुई हैं जिससे भीड़ को काबू किया जाए, हिसाब किताब से लोग दर्शन कर पाएँ एक अच्छे तरीके से। तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। मैं दिखाऊंगा विधिवत आपको। यन मूढ़ नर लीलाम विद्धात जानवी यन मस्तके कीडत भाल चंद्रमा यह श्रेष्ठ हेताओ भवंती रोचनो लोधेश्वरो सो विजय प्रदोना लोधेश्वरो सो विजय प्रदोना। ये श्रेष्ठ के हेतु। और फिर बाकी प्रभु के विषय में कौन बता सकता है? जो हमने पूर्वजों से सुना वो हमने आपको बता दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सारी बातें हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं। तो आप सबको भी आशीर्वाद प्राप्त तो होगा अगर इस वीडियो के साथ ज़्यादा जुड़े रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मंदिर का पूरा लोकेशन आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।